हाय स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपको पता ही है कि बहुत से यूनिवर्सिटी हैं जहां पे सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं सभी ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उनको ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के कड़ी में पॉलीमर्स के कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन, टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका हम फुल सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, बिग लर्न अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा पॉलीमर है जो नाइट्रोजन कंटेन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है पॉलीवेरिन क्लोराइड, बी है बेकेलाइट, सी है नाइलॉन और डी है टेरिलिन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पीवीसी जो है वह एथाइल का क्लोराइड सब्स्टिट्यूट होता है। बेकेलाइट जो होता है वह रेजिन होता है फॉर्मल्डिहाइड और फिनाल का। टेरिलिन जो होता है वह पॉलीमर होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थाइलिक एसिड का। तो सिर्फ नाइलॉन है जो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डाइएमीन होता है। तो नाइलॉन जो होता है वह एडिपिक एसिड होता है, और हेक्सामेथाइल डाइएमीन होता है। डाइएमीन यानी कि इसमें नाइट्रोजन हो गया, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि नाइलॉन जो है वह नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलास्टोमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर। यानी कि जो इलास्टोमर होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन है वीक, सी ऑप्शन है जीरो, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन है वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर्स में जो होते हैं वह वेरी वीक होते हैं। क्या होते हैं? वेरी वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के कारण जो पॉलीमर चेन होता है वह स्ट्रेस्ड होता है। वह क्या होता है? स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। किसका पॉलीमर होता है? जो नेचुरल रबर होता है वो पॉलीमर, यानी कि मोनोमर पूछ रहा है। नेचुरल रबर में मोनोमर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ब्यूटाडाइन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आइसोप्रीन, सी ऑप्शन है 2-मेथाइल ब्यूटाडाइन, डी जो ऑप्शन है हेक्सा 1,3-डाई। तो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का सही ऑप्शन है और वह है बी आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन को हम मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर लेते हैं। यानी कि इस तरह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ एक हाइड्रोजन को हटाकर हम CH3 जोड़ते हैं। यही होता है आइसोप्रीन होता है। ठीक है, इसी आइसोप्रीन का जब हम पॉलीमराइज कर देते हैं n यूनिट लेकर के, तो यह हो जाता है इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ n होता है। अब ये हो जाता है पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर बोलते हैं।
ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यह जो फार्मूला दिया हुआ है NaCH2 का 6, NaCO CH2 का 4, CO का होल n, यह क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एडिशन पॉलीमर है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, सी दिया हुआ है होमोपॉलीमर है और डी दिया हुआ है कोपॉलीमर है। तो यह जो फार्मूला है यह आपको पता है कि यह नाइलॉन 6 का फार्मूला है। ठीक है, यह एक जो पॉलीमर है इसका नाम है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर होते हैं। अब मोनोमर कौन सा होता है? वह होता है एडिपिक एसिड और दूसरा क्या होता है हेक्सामेथाइल डायमीन, और यह एक कोपॉलीमर होता है। यह क्या होता है? यह एक कोपॉलीमर होता है और इसीलिए इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा डी। सही आंसर क्या होगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? इसमें से कौन है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो जैसे कि हमको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है ए पॉलीथीन, बी दिया है पीवीसी, सी दिया है नियोप्रीन और डी बैकेलाइट। तो सही आंसर होगा इसका डी यानी कि बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है जिसको हम हीट करते हैं तो यह हार्ड और इनफ्यूजिबल होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? हार्ड होता है और इनफ्यूजिबल होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? बैकेलाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है एक कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए डेक्रान, बी पीवीसी, सी कोप पॉलीस्टाइरीन और डी दिया है टेफ्लॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6 का और वह है ए यानी कि डेक्रान। डेक्रान का एक दूसरा भी नाम है जो आपको पता है, वह है टेरिलीन। डेक्रान का एक सेकंड नाम है और वह है टेरिलीन। अब यह जो पॉलीमर होता है यह कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। यह क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और यह जो कंडेंसेशन पॉलीमर है इसको हम डेक्रान भी कहते हैं और इसको टेरिलीन भी कहा जाता है। और यह जिस मोनोमर से बना होता है वह होता है टेरेप्थाइलिक एसिड और दूसरा जो मोनोमर होता है टेरेप्थाइलिक एसिड के अलावा वो होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल। वो क्या होता है? एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अब तो सही ऑप्शन क्या है? डेक्रान। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखेंगे तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएमाइड। इसमें से कौन जो है वो पॉलीएमाइड नहीं है? ठीक है, तो नाइलॉन है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? ग्लिप्टल स्ट्रक्चर है। सी जो है प्रोटीन है, सी क्या? प्रोटीन। और डी है नाइलॉन 6। तो इसका सही आंसर है और वह है ग्लिप्टल स्ट्रक्चर। सही जो इसका आंसर है वह है ग्लिप्टल स्ट्रक्चर। ग्लिप्टल स्ट्रक्चर। अब यह पॉलीएमाइड नहीं होता है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अब इसके अलावा जितने भी हैं पॉलीएमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O NH, यह जो है पॉलीएमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है।
जबकि ये सभी बाकी के जो ऑप्शन हैं नाइलान में भी पाया जाता है, या फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन में भी पाया जाता है, और नाइलान 6 में पाया जाता है। दोनों नाइलान है इसलिए दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन में भी पाया जाता है, लेकिन यह जो फंक्शनल ग्रुप है यह ग्लिप्टल स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ग्लिप्टल स्ट्रक्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इबोनाइट। इबोनाइट इज, यानी इबोनाइट क्या है? तो इबोनाइट के लिए फर्स्ट ऑप्शन है कि यह ए यानी सिंथेटिक रबड़ है, बी यानी नेचुरल रबड़ है, सी यानी हाईली वल्कनाइज्ड रबड़ है, और डी यानी पॉलीप्रोपाइलीन है। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि हाईली वल्कनाइज्ड रबड़ है। जैसा कि हमें पता है कि वल्कनाइज्ड रबड़ कब बनता है? जब इसमें हम ऐड करते हैं किसको? सल्फर को। और इबोनाइट में हम सल्फर को 20 से लेकर के 25% हम इसमें ऐड करते हैं, और यह एक हार्ड हाईली वल्कनाइज्ड रबड़ का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये क्या होता है? एक हार्ड रबड़ होता है। यह क्या होता है? एक हार्ड रबड़ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, which of the following is not an example of एडिशन पॉलीमर? is not example, इसमें से कौन है जो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीस्टाइरीन, सेकंड ऑप्शन है नायलॉन, थर्ड पीवीसी, और 4 जो है पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, यानी 9 का सही आंसर है वो है बी, यानी कि वो है नाइलॉन। जैसा कि हमें पता है कि नाइलॉन जो है एडीपी एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन से बना होता है, जिनके एडिशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। इसीलिए नाइलॉन जो होता है यह कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और बाकी के बाकी सभी, यह सभी जो हैं यह एडिशन पॉलीमर है। केवल इसमें नाइलॉन है, वह कौन है? कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, और यह है कि डेक्रान इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, यानी कि किन दो मोनोमर के मिलकर के डेक्रान को प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर है टेरेप्थाइलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि जो डेक्रान होता है वो टेरेप्थाइलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल से मिलकर बना होता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।